अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यूपीएससी लेकर आया है ऐतिहासिक रिफॉर्म्स। यूपीएससी को बने हुए 100 साल होने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही यूपीएससी 100वें साल में प्रवेश किया अपने गठन के बाद। मैं ये कह सकता हूं आपसे कि ये रिफॉर्म्स यूपीएससी के सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। और ये रिफॉर्म्स हुए सुप्रीम कोर्ट के इस केस हिमांशु कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद। दरअसल इसी केस में यूपीएससी ने एक एफिडेविट फाइल किया। इसी एफिडेविट में यूपीएससी ने 4 बड़े रिफॉर्म्स के बारे में कहा। क्या नीड थी रिफॉर्म्स की, पहले आपको वो बता दूं। आपसे ये भी शेयर कर दूं कि रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन साहब एक टाउन हॉल अटेंड कर रहे थे, जहां पर वो एस्पिरेंट्स और बाकी जर्नलिस्ट द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे। अगर आपने टाउन हॉल अच्छे से देखा था तो आपको यह बता दूं कि इस रिफॉर्म्स के बारे में जब उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन्होंने इधर उधर के जवाब दिए थे, सही जवाब एक भी नहीं दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस एफिडेविट में यूपीएससी ने एक्सेप्ट किया है कि वो ये रिफॉर्म्स लागू करेंगे। दरअसल पिटीशनर्स क्या कह रहे थे, क्यों ये रिफॉर्म्स की जरूरत थी, आपको बता दूं कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की आंसर की है, दरअसल वो रिलीज होती है जब पूरे का पूरा एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और फाइनल लिस्ट के बाद इस प्रीलिम्स एग्जाम की जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज की जाती है। अब आप बोलेंगे इसमें इशू क्या है, आंसर की तो आंसर की है, रिलीज तो कर रहे हैं। इशू ये है कि ये प्रीलिम से लेके फाइनल लिस्ट तक का जो सफर है ये पूरा होता है 400 डेज में। टू बी एग्जैक्ट बोलूं तो 414 से लेकर 416 दिन के करीब एट एन एवरेज इतना टाइम लगता है यूपीएससी का एग्जाम साइकिल कंप्लीट होने में। और इतना ही दिन एस्पिरेंट्स को वेट करना होता था आंसर की के लिए। यानी अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं और मुझे जानना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट के करके यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, तो मुझे इंतजार करना है 400 प्लस डेज का। इतने टाइम में तो अगला प्रीलिम्स भी आ जाएगा। इसीलिए काफी लंबे समय से एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि जो प्रोविजनल आंसर की है या आंसर की है यूपीएससी की, वो प्रीलिम्स के तुरंत बाद रिलीज की जाए। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज यूपीएससी से कही कि आप आंसर की, प्रोविजनल आंसर की रिलीज क्यों नहीं करते। तब यूपीएससी ने मना कर दिया, कहा था ऐसा हम कर नहीं सकते, वजहें दी थी। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल हुआ है वहां यूपीएससी ने यह कहा है कि हम प्रोविजनल आंसर की एग्जाम के बाद रिलीज करेंगे, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले करने को कहा था। यानी कहीं ना कहीं वो यूपीएससी जो लाखों एस्पिरेंट्स के आगे नहीं झुका था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे झुका दिया। बहुत बड़ी बात है ये। इस एफिडेविट में 4 मेजर रिफॉर्म्स हैं जो यूपीएससी ने कहा है हम लोग करने वाले हैं। ये 4 रिफॉर्म्स हैं क्या क्या। सबसे पहले प्रीलिम्स के तुरंत बाद हम लोग, यूपीएससी ने कहा कि हम लोग प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे ही आप प्रीलिम्स दे के आए, आप एकदम से देख सकते हैं कहां पर गलती हुई है आपसे। केवल इतना ही नहीं, यूपीएससी ने यह भी कहा कि अगर प्रोविजनल आंसर की में दिए हुए आंसर से और आपके पास जो सोर्सेज हैं उन दोनों में कोई मिसमैच है, जो यूपीएससी आंसर दे रहा है प्रोविजनल आंसर की में, जो आपके सोर्सेज हैं, किसी भी कैंडिडेट का कोई सोर्स है वो कह रहा है कि नहीं जी आंसर नहीं है, तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको देने होंगे 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज, यानी 3 किताबें या 3 सोर्सेज जो आपके आंसर को सपोर्ट करें। दूसरा बड़ा स्टेप, प्रोविजनल आंसर की सबसे बड़ा स्टेप। उसके बाद आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं 3 सोर्सेज के साथ। होगा क्या उसके बाद जब आप कंटेस्ट करेंगे, आपके सोर्सेज के साथ और यूपीएससी की जो आंसर की है दोनों को एग्जामिन करेगी एक एक्सपर्ट कमेटी। अगर उन्हें ऐसा लगा कि आंसर गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और या तो आंसर चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये
पहले तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोविजनल आंसर की बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की के जस्ट बाद आप देखेंगे कि आप कंटेस्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स आपके आंसर को एग्जामिन करेंगे। ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं। आप सोचिए, पहले 400 दिन के बाद कहीं आंसर की आपके सामने आती थी, आप तब कंटेस्ट कर लेंगे, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगला प्रीलिम्स जो है आपके सर पर बैठा हुआ है। हाँ, एक और बात भी है जो फोर्थ पॉइंट है कि फाइनल आंसर की जो है वो अभी भी फाइनल रिजल्ट के बाद रिलीज होगी, लेकिन ये इशू हमारे लिए नहीं है। खुशी की बात यह कि प्रोविजनल आंसर की प्रीलिम्स के बाद रिलीज होगी। एक्सपर्ट कमेटी के आगे आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। आपको 3 अथॉरिटेटिव सोर्सेज देने, बहुत बड़ा स्टेप है ये गाइस। और आपको ये बता दूं कि जब हम तैयारी कर रहे थे, हम भी इसी चीज़ की, इन्हीं रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे। एक और चीज़ आपसे शेयर कर दूं इन 3 रिफॉर्म्स की खुशी में कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फेस्टिव ऑफर लेके आए। आप 24,999 में यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। इस 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 महीना फ्री भी मिलेगा। आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी के किसी भी बैच में किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपके इस बारे में क्या कमेंट से मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।